ये स्निप को देखो, ये सलमान खान का एक इंस्टाग्राम पोस्ट है। एंड वहीं ये सारे मीम्स को देखो, ये सब इस पोस्ट के बाद बने हैं। कुछ लोग सलमान को इस पोस्ट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग अपोज कर रहे हैं। सिर्फ सलमान ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे सेलिब्रिटीज को ट्रोल भी फेस करना पड़ रहा है कि उन्होंने अपना इस पे कोई भी टेक नहीं दिया कि इंडिया में इतने बड़ा इशू चल रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में उनका कोई ओपिनियन ही नहीं है। एंड कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जिनको लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है बिकॉज वो शुरू से ही इस प्रोटेस्ट को लेके काफ़ी एक्टिव रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ तो ग्राउंड लेवल पर जा करके इसमें पार्टिसिपेट भी किए हैं। कुछ को इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई है एंड आज के वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम बात करने वाले हैं वो ये है कि सलमान खान के पोस्ट के बाद सडनली सारे सेलिब्रिटीज़ जो पोस्ट नहीं भी कर रहे थे, अपना कोई स्टैंड नहीं दे रहे थे, वो सब भी अचानक से एक्टिव क्यों हो गए, ऐसे सलमान के बारे में लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। So चलो, बिफोर स्टार्टिंग with the video, I would like to request you all to please subscribe to this channel अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगी बिकॉज मेरे चैनल पे ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पसंद करने वाले हैं। सो हो सकता है उसको इसके बारे में आइडिया नहीं हो। सो जो नीट का एग्ज़ाम है, ये एक पूरे इंडिया का मेडिकल का एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम है। इसे एनटीए नाम की एजेंसी कंडक्ट कराती है। अभी ये जो नीट का एग्ज़ाम है, ये पिछले कई सालों से ना ये पेपर लीक हो जा रहा है। एंड ये क्योंकि एग्ज़ाम पूरे साल में एक ही बार होता है, तो जब ये पेपर लीक होता है ना, तो बहुत सारे बच्चों की ना पूरे साल की मेहनत जो होती है वो ख़राब हो जाती है। अभी क्योंकि ये पेपर लीक हुआ था तो पेपर के जो भी रिजल्ट्स थे वो फेयर नहीं थे। सो इसीलिए दोबारा से ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया इस साल। और एग्ज़ाम को दोबारा से कंडक्ट कराने में भी प्रॉब्लम होती है बिकॉज जो स्टूडेंट है, कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने जेन्यूनली फर्स्ट टाइम जब पेपर दिया होगा तो उनका पेपर अच्छा हुआ होगा, भले उनके पास वो लीक्ड पेपर नहीं भी आया हो। बट हो सकता है जब वो सेकेंड टाइम वो पेपर पे अपीयर हुए होंगे तो उनका पेपर इतना अच्छा नहीं होगा बिकॉज आपका माइंडसेट उस समय कैसा होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैटर करता है। सो इसी वजह से ना ये दोनों ही तरीके से इनजस्टिस है। अभी आप चाहे रिकंडक्ट कराओ चाहे आप ना कराओ, बट किसी के साथ तो वो इनजस्टिस हुआ ही होगा। सो बेसिकली ये प्रोटेस्ट एक वैलिड रीजन की वजह से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे लोगों ने डिमांड किया था कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो रिजाइन करें। एंड इसके अलावा कुछ और भी डिमांड्स थी प्रोटेस्टर्स की। एंड इस पूरे प्रोटेस्ट को सीजेपी लीड कर रही थी। एंड इस पूरे प्रोटेस्ट में इनिशियली चीज़ें सही जा रही थी बिकॉज सोनम वांगचुक वहाँ पे प्रेजेंट थे एंड उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक लॉन्च किया हुआ था। बट इस प्रोटेस्ट में ना एक पॉइंट के बाद सोनम वांगचुक को गवर्नमेंट ने वहाँ से हटा दिया एंड उनको हॉस्पिटलाइज करवा दिया। एंड इसके बाद ना अचानक से बहुत ज़्यादा कियोस क्रिएट हुआ पूरे प्रोटेस्ट में। कई जगह पे स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ एंड कई जगह पे कई स्टूडेंट्स ने वायलेंट होकर के जो यूनिफॉर्म पर्सन्स थे उनके ऊपर भी अटैक किया। सो दोनों ही तरफ से ना डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ। बट इसी बीच ना हमारे सेलिब्रिटीज़ की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो कुछ कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी थे जिन्होंने ये प्रोटेस्ट जब से जितने भी दिनों से चल रहा था उस पर बार बार अपना ओपिनियन दिया है खुल के। बट कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी थे जिनको बहुत ज़्यादा ट्रोल करने के बाद उन्होंने रिएक्शन देना स्टार्ट किया एंड कुछ लोगों ने ग्राउंड रियलिटी समझने के बाद अपने रिएक्शंस दिए। सो सबके अपने कुछ कुछ ओपिनियंस थे। बट सलमान खान का ये जो पोस्ट था ना, ये थोड़ा सा क्रिप्टिक लगा लोगों को क्योंकि सलमान का ये जो पोस्ट था, ये उसी दिन था जिस दिन बहुत ज़्यादा जो कियोस था वो एक्सट्रीम लेवल पर चला गया था एंड इतना ज़्यादा हो गया था कि खुद मोदी जी को भी आके इस चीज़ को एड्रेस करना पड़ा। सो ये सारी जो चीज़ें थी ना, इसमें सलमान का ये जो पोस्ट था, ये दोनों तरह की बातें कर रहा था। जहाँ सारे लोग सिर्फ अपने पोस्ट में ये कह रहे थे कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट करो एंड ऑल दैट, सलमान खान ने एक और भी चीज़ लिखी अपने पोस्ट में कि इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को ही सारा क्रेडिट जाना चाहिए एंड इसके अलावा इसमें बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल बेनिफिट एंड ऑल दैट हो रहा है, इसके बारे में भी उन्होंने एक छोटा सा हिंट ड्रॉप किया। सो कहीं ना कहीं सलमान ने अपने पोस्ट में ये भी बात लिखी थी कि उनको उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट है उस पर वो एक एक्शन लेगी, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगा, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को ऐसा लगा कि जो सलमान है उसको इस पोस्ट को करने के लिए शायद गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया होगा या उसको कुछ फोर्सफुल उस पर कुछ प्रेशर बनाया गया होगा या शायद उसको पे किया गया होगा इस पोस्ट के लिए। एंड सलमान के ये पोस्ट के बाद ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने सेम चीज़ें कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एक ही स्क्रिप्ट को पोस्ट किया हुआ था। सो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं इनको इस पोस्ट को करने के लिए पैसे दिए गए होंगे या फिर शायद गवर्नमेंट की तरफ से उन पर प्रेशर बनाया गया होगा। एंड इसी बीच कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी थे जो डायरेक्टली प्रोटेस्ट में गए, जैसे कि आयशा खान। एंड इसके साथ ना प्रोटेस्ट में कुछ चीज़ें गलत भी हुई थी। आयशा खान ने ये वीडियो भी बना करके ये बात कही है कि जब वो मुंबई में इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने गई थी तभी वहाँ पे चीज़ें बहुत पीसफुली हो रही थी।
वो जस्ट खड़ी थी अपने फ्रेंड्स के साथ एंड देन सडनली मुंबई पुलिस आई एंड उन्होंने उनको ज़बरदस्ती डिटेन किया एंड कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कहाँ पे ले जा रहे हैं एंड क्या होने वाला है उनके साथ। ये वाली चीज़ें भी उसने वीडियो बना करके डायरेक्टली अपने जो उसका ऑफिशियल अकाउंट है इंस्टाग्राम उस पे पोस्ट किया एंड यहाँ पे लोगों ने आयशा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सेम चीज़ सोनाक्षी सिन्हा ने भी ना अपने वीडियोस में बार बार ये चीज़ें क्लियर करती रही है वो, कि कैसे उसको लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। वहीं अनुपम खेर सर का एक अलग ही रिएक्शन आया था। उनका ये कहना था कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको पीसफुली होना चाहिए एंड स्टूडेंट्स की जो भी डिमांड्स है उसको पूरा करना चाहिए, बट इसमें कुछ लोगों को पॉलिटिकल बेनिफिट भी हो रहा है, उस चीज़ को भी दिमाग में रखना चाहिए। ऐसे ही रूपाली गांगुली का भी एक पोस्ट आया था जहाँ पे उन्होंने यूनिफॉर्म पर्सन्स के ऊपर जो अटैक किया गया है उसके बारे में वो जो भी इशू है उसको हाईलाइट किया। ओवरऑल मिला के ना हर तरीके के आपको इसमें टेक्स्ट मिलेंगे, बट कुछ अजीब चीज़ें ये थी कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को लोगों ने ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि विराट कोहली को इसके बारे में कुछ भी पोस्ट करते नहीं देखा गया, ना ही अनुष्का शर्मा ने इसके बारे में कुछ भी पोस्ट किया, जबकि ये दोनों वृंदावन आए थे एंड उन्होंने वृंदावन में आकर के प्रेमानंद जी के दर्शन भी किए थे। किसी के भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन करने का आपको कोई भी राइट नहीं है एंड उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपके प्रोटेस्ट को लेकर के, ये इसका इंडिविजुअल चॉइस है। दो विराट कोहली का इतना बड़ा फैन बेस है तो उसको एड्रेस करना चाहिए था इशू को, क्योंकि जब आपके पास इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होती है ना, तभी आप क्या कहते हो ये चीज़ें सुनने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं। आप सपोर्ट में बोलो या अपोजिशन में बोलो या कुछ भी बोलो, एड्रेस करो, एक्नॉलेज करो करो प्रॉब्लम को, बट ऐसे कुछ भी नहीं बोलोगे सो बहुत सारे लोग इससे डिसअपॉइंट हो सकते हैं। एंड इसके बाद विराट कोहली ने पोस्ट किया, दैट इज एक्सेप्टेबल कि हो सकता है कि वो इस चीज़ के बारे में अनअवेयर हो बिकॉज वो इस समय इंडिया में नहीं रहते हैं, बट हाँ आपको अवेयर होना चाहिए था बिकॉज अल्टीमेटली आप इंडिया से ही बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमारी यूट्यूबर है निहारिका कैप्टन निक, उसने भी एक अपना टेक दिया है इसके बारे में, जो कि बहुत ही कम इन्फ्लुएंसर्स एंड बहुत ही कम सेलिब्रिटीज़ ने इसके बारे में कुछ भी स्टेटमेंट पास किया है। निहारिका यानी कि कैप्टन निक का कहना ये था कि ये जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें स्टूडेंट्स के साथ जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। अगर उनके साथ कुछ भी तरीके से ऐसे फिजिकल हुआ है, कुछ भी उनको ऐसे डैमेज किया गया है या उनके साथ कुछ भी तरीके से ये जो भी पुलिस ने लाठी चार्ज एंड ऑल किया है ये बहुत ही गलत है। बट इसके अलावा उन्होंने ये भी अपने उसमें ऐड किया था कि मेरिट बेस्ड ये जो सिलेक्शंस होते हैं इसमें रिजर्वेशन को लेकर के भी कुछ रिफॉर्म होने चाहिए एजुकेशन में, और ये वाला पॉइंट बहुत ही कम लोगों ने रेज किया जिसकी वजह से कैप्टन निक को ना बहुत ज़्यादा बैकलिश फेस करना पड़ा। दो आई फील लाइक एट दिस पॉइंट रिजर्वेशन वाला ये जो पॉइंट है ना, इस पे डिस्कशन करना चाहिए लोगों को। हर बार आप इस चीज़ से ना सेफली एस्केप नहीं कर सकते हो बिकॉज ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप बात करते हो ना रिजर्वेशन की, तो आप ये चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो कि एक कम्युनिटी है जिसने हमेशा से इस चीज़ के लिए ना बैकलैश फेस किया है। ये भी है कि एक कम्युनिटी थी जिसने बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सफ़र किया है। अभी के टाइम पे नहीं, अगर आपके सामने ये नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें पास में हुई नहीं होंगी। उस कम्युनिटी ने सफ़र किया है, सो डेफिनेटली उसको प्रिविलेज देना बनता है। बट एट दिस पॉइंट इफ़ यू सी ना, तो ये जो प्रिविलेज है ना, ये मेरिट में देने की बजाय अगर उनको रिसोर्सेज पे दिया जाए तो आई थिंक वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बिकॉज उनके साथ भी इनजस्टिस है। अगर कोई जनरल कैटेगरी वाला बच्चा टॉप करता है तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, बट अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का जिसको रिजर्वेशन मिला था वो टॉप करता है तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि रिजर्वेशन की वजह से उसने टॉप किया होगा। ये भी चीज़ें गलत हैं, बट एट दिस पॉइंट इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि बहुत सारे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ भी इनजस्टिस हुआ है। मीन्स अच्छा स्कोर वो करते हैं बट कम मार्क्स वाले बच्चे को कॉलेज मिल जाता है और उनको नहीं मिलता है, एंड इसकी वजह से भी लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं। तो आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो। जब आप इनजस्टिस पे बात करते हो स्टूडेंट्स की तो सारे स्टूडेंट्स आते हैं उसमें। डेफिनेटली कैप्टन निक का ये जो टेक था ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्लंट था एंड काफ़ी ज़्यादा इसके लिए पार चाहिए होती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड क्या आपको भी लगता है कि सलमान खान का ये जो पोस्ट था कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो सारे सेलिब्रिटीज़ थे वो एक्टिव हुए? दो मुझे ऐसा लगता है
कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे कि जन्नत ज़ुबैर, रीम शेख, ये सब एक्टिव थे शुरू से ही प्रोटेस्ट को लेकर के। सो या सारा क्रेडिट सलमान को नहीं दिया जा सकता इसके लिए। एंड या अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस चैनल पे ऐसा कंटेंट आता रहेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। टिल देन बाय बाय।